अक्सर हम लोग सोचते हैं भगवान है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, उनका अस्तित्व क्या है। कोई कोई सोचते हैं भगवान नहीं है, अगर नहीं है तो ये समस्त जगत जिसमें जल, वायु, अग्नि, मिट्टी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, ये पूरे धरती, चांद, तारे, सूरज और पूरे यूनिवर्स कहाँ से आ गया। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसको बनाने वाले भी ज़रूर कोई होगा और उसको कंट्रोल करने वाले भी ज़रूर कोई होगा। जो सारे चीज़ों को बनाए हैं और जो सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं वो परम तत्व ही भगवान है। भगवान का मतलब क्या है? भग का मतलब होता है दिव्य गुण और बान का मतलब होता है धारण करने वाला। इस प्रकार भगवान का अर्थ होता है जो दिव्य गुणों को धारण करने वाला, उनको भगवान कहते हैं। भगोस्ति अस्मिन् इति भगवानः। विष्णु पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाभव इति रण। परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के 6 दिव्य गुण होते हैं। साधारण मनुष्य के पास कुछ ना कुछ कमी रहता ही है। लक्ष्मी है तो ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो लक्ष्मी नहीं है, पर भगवान सभी गुणों से पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, उसी को ही अंग्रेज़ी में गॉड बोलते हैं। जी फॉर जेनरेटर, उत्पत्ति यानी कि बनाने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर, स्थिति यानी कि चलाने वाला। डी फॉर डिस्ट्रॉय, प्रलय यानी कि मिटाने वाला। भगवान पूरे ब्रह्मांड को जनरेट करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं, फिर एक दिन उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पुरुष सूक्त में कहा गया है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्येत पंचाद भूमि मथो पुरः। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप से सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। भगवान जब अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन करवाए थे, गीता जी का 11 चैप्टर 16 नंबर श्लोक है, अनेक बाहु दरवक्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तो न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आपको मैं अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब और से अनंत रूप वाले देख रहा हूँ। मैं ना आपको अंत को देख पा रहा हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही। भगवान का ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसीलिए भगवान अनंत हैं। आइए पहले 30वें श्लोक का स्वर से गायन करें। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो, भी चेत सुदुराचारः यानी यदि, अतिशय दुराचारी। भजते माम अनन्य भाग, भजता है माम अनन्य भाग यानी मुझको अनन्य भाव से। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। साधुरेव समन्तव्यः, साधु एव यानी साधु ही वह मानने योग्य है। सम्यक व्यवसितो हि सः, सम्यक व्यवसितः यानी पूर्णतया संकल्प वाला, निश्चय ही वह। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी
मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अडिग संकल्प द्वारा भजन करने का निश्चय कर लिया है। आइए अब 31वें श्लोक का स्वर से गायन करें। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही हो जाता है धर्मात्मा। शश्वत शांतिम निगच्छति, शश्वत शांतिम यानी सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र निश्चय पूर्वक सत्य जानो। न मे भक्तः प्रणश्यति, न मेरा भक्त नष्ट होता है या उसका पतन होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक यह सत्य जान लो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयता अनेन यानी देवताओं को प्रसन्न करो इस यज्ञ के द्वारा। ते देवा भावयन्तु वः, वे देवता प्रसन्न करेंगे तुमको। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न या उन्नत करते हुए। श्रेयः परमवाप्स्यथ, कल्याण को परम अवाप्स्यथ यानी परम प्राप्त हो जाओगे। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ ऐसे यज्ञ के द्वारा तुम लोग यानी मनुष्य देवताओं को प्रसन्न या उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं, इस प्रकार तुझसे ज्ञानम आख्यातम यानी ज्ञान को कह दिया। गुह्याद् गुह्यतरम मया, गुह्यात् गुह्यतरम यानी गोपनीय से अति गोपनीय मेरे द्वारा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरम मया। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। विमृश्यैतदशेषेण, विमृश्य एतत् अशेषेण यानी मनन करके इसे पूर्णतया। यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि यानी जैसी इच्छा हो वैसा करो। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया मनन कर तथा तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। 20वें श्लोक का स्वर से गायन करें। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। न कांक्षे, न चाहता हूँ, विजयम कृष्ण, विजय को हे कृष्ण, न च राज्यम, नहीं राज्य को, सुखानि च, सुखों को तथा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। किं नो राज्येन गोविंद, क्या लाभ हमें राज्य से हे गोविंद। किं भोगैर्जीवितेन वा, किम यानी क्या प्रयोजन या लाभ, भोगै जीवितेन यानी भोगों से या जीवित रहने से, अथवा किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से या ऐसे जीवन से ही क्या लाभ है। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, नष्ट हो गया मोह, स्मृति लब्धा यानी स्मृति आत्मस्वरूप की प्राप्त कर ली। त्वत्प्रसादान् मया अच्युत, त्वत्प्रसादात् मया अच्युत यानी आपकी कृपा से मैंने, हे अच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, स्थितः अस्मि यानी स्थित हूँ, गतसन्देहः यानी रहित संशय के। करिष्ये वचनं तव, पालन करूँगा वचन या आज्ञा आपकी। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा अर्थात युद्ध करूँगा।